हेलो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो के साथ मास्टर फाइल्स में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक विटामिन्स के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम विटामिन्स के बारे में, जो विटामिन के रासायनिक नाम यानी केमिकल नेम और विटामिन से होने वाले जो डिजीज़ हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो में करवाए गए टॉपिक्स की पीडीएफ आपको हमारे चैनल मास्टर फाइल्स यानी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और सभी तरह की वीडियो और उससे रिलेटेड पीडीएफ आपको अगर प्राप्त करनी है, आपको अगर लेनी है तो हमारे चैनल को ज्वाइन करें। मास्टर फाइल्स नाम से चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर चैनल का लिंक दिया हुआ है और अन्य बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में भी आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो वीडियो लिंक दे रखे हैं उनको आप देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं विटामिन्स के बारे में। तो विटामिन्स के बारे में आपको बता देता हूँ कि विटामिन्स का जो सामान्य नाम होता है, या यूँ कहे कि विटामिन्स जो है वो दो वर्ड से बना होता है, वीटा और एमिन। वीटा और एमिन, यानी वीटा का मतलब होता है लाइफ यानी ज़िंदगी, जीवन, और एमिन का मतलब होता है इसेंशियल यानी कि बहुत ज़रूरी। यानी ऐसा कोई भी सब्सटेंस, ऐसा कोई भी पदार्थ जो हमारे लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट हो, लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी हो, उसको विटामिन्स कहा जाता है। और ये जो विटामिन है ये हमारे शरीर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट माने जाते हैं। हालांकि ये जो हमारे शरीर के अंदर है किसी जगह के ऊपर बनते नहीं है, या यूँ कहे कि विटामिन से हमारे शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की एनर्जी पैदा नहीं होती, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक पदार्थ होते हैं। और ये हमारे शरीर के अंदर अगर इनकी एक विशिष्ट मात्रा, या यूँ कहे कि अगर स्पेसिफिक अगर मात्रा नहीं रहती है तो इसकी कमी से या इसके अधिक होने से भी हमारे शरीर के अंदर कोई ना कोई डिजीज़ हो जाता है। तो विटामिन्स की खोज है वो ल्यूनिन और डॉपकिंस नाम के साइंटिस्ट ने की, और इन दोनों ने खोज की। लेकिन जो विटामिन का नाम है, विटामिन को विटामिन्स नाम सी फंक ने 1911 के अंदर दिया। और विटामिन की जो स्टडी है, स्टडी ऑफ विटामिन्स को विटामिनोलॉजी कहते हैं। यानी विटामिन और लॉजी, या यूँ कहें कि लॉजी का मतलब होता है लोगस, और लोगस का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में स्टडी करना। किसी चीज़ के बारे में स्टडी करने को लोगस कहते हैं। तो विटामिन्स की जो स्टडी है उसको विटामिनोलॉजी कहते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन कौन सा है? तो सबसे पहले जितने भी विटामिन दे रखे हैं उन सभी विटामिन्स के अंदर विटामिन सी जो है उसकी सबसे पहले खोज की गई। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ कि विटामिन जो है वो एक कार्बनिक पदार्थ है, यानी ये कार्बनिक मटेरियल है। और इस विटामिन्स को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है, रक्षात्मक खाद्य पदार्थ कहा जाता है। यानी हमारे शरीर के जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को मेंटेन रखने का कार्य विटामिन्स के द्वारा किया जाता है। और यानी मेटाबॉलिक्स एक्टिविटी वो होती हैं जो जीवन यापन के लिए, किसी भी जीव को जीवन यापन के लिए जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, यानी हमारी बॉडी के अंदर एंजाइमों के द्वारा एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, जिससे शरीर को एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी से हमारे शरीर के अंदर नई सेल्स का निर्माण होता है। तो ये जो विटामिन्स है हमारे शरीर की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती हैं, और इनकी जो संख्या वो लगभग 20 के आसपास है। यानी जीवों के अंदर जितने भी विटामिन हैं उनके अंदर लगभग विटामिनों की संख्या 20 मानी जाती है, जिसमें से कुछ का हम जिक्र हमारी इस वीडियो के अंदर करेंगे। विटामिन्स के कार्य हमारी बॉडी के अंदर जो होते हैं, मैंने आपको बताया कि मेंटेन ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बट विटामिन्स नॉट प्रोड्यूस एनी एनर्जी। यानी हमारे शरीर की मेटाबॉलिक, जिसको चयापचय क्रियाएं कहते हैं, हमारे शरीर की
चयापचय क्रियाओं को कंट्रोल करने का काम विटामिन्स के द्वारा किया जाता है। और इम्पोर्टेंट बात है कि विटामिन्स नॉट प्रोड्यूस एनी एनर्जी, की विटामिन जो है वो किसी प्रकार की एनर्जी को क्रिएट नहीं करते, एनर्जी को जनरेट नहीं करते। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ कि ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूबिलिटी, की घुलनशीलता के आधार पर, घुलनशीलता यानी घुलने के आधार पर विटामिन जो हैं उनको दो भागों के अंदर बांटा जाता है। पहला वाटर सोल्यूबल यानी कि जो पानी के अंदर घुल सकते हैं, और दूसरा फैट सोल्यूबल यानी कि जो वसा के अंदर घुल सकते हैं। तो इन सभी विटामिन्स के अंदर, यानी हमने जो पिछले स्लाइड के अंदर पढ़ा कि लगभग 20 के आसपास विटामिन है, उसमें से हम लगभग 12 या 13 के बारे में आज पढ़ेंगे। उन सभी विटामिन्स के अंदर विटामिन बी और सी जो दो विटामिन है वो वाटर सोल्यूबल विटामिन मानी जाती है, यानी कि वो पानी के अंदर घुल जाती हैं। और इसलिए कहा जाता है कि कुछ फ्रूट्स और सब्जियां, क्योंकि ज़्यादातर जो विटामिन है वो सभी फ्रूट्स और सब्जियों में पाई जाती हैं। तो फल और सब्जियां जो है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है, उनको कभी भी बहते हुए पानी में नहीं धोना चाहिए, क्योंकि बहते हुए पानी से जो वाटर सोल्यूबल जो विटामिन है, विटामिन बी और सी, ये पानी के साथ घुल जाते हैं, यानी कि उस फ्रूट और वेजिटेबल के अंदर वो विटामिन नहीं रहती। इसलिए वाटर सोल्यूबल विटामिन बी और सी को माना जाता है। फैट सोल्यूबल विटामिन ए, डी, ई और के, ये चार जो विटामिन है वो वसा के अंदर घुलनशील विटामिन है। अब हम पढ़ेंगे कि विटामिन का सामान्य नाम क्या होता है और उनका रासायनिक नाम क्या होता है। तो मैंने बताया कि उन टोटल जो 20 विटामिन्स हैं, उन 20 विटामिन्स के अंदर जो मुख्य विटामिन्स जो किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो विटामिन ए, जिसको रेटिनॉल कहते हैं, विटामिन B1, यानी विटामिन जो टोटल है वो ए, बी, सी, डी, ई, के और एक विटामिन पी भी माना जाता है। तो इन सभी विटामिन्स के अंदर विटामिन ए, सी, डी, ई, के और पी ये सिंगल फेज के अंदर होते हैं, यानी इनकी सिंगल यूनिट होती है। लेकिन विटामिन जो बी है, विटामिन बी के आगे अन्य पार्ट बन जाते हैं, इसलिए इसको बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। बी कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि ये एक समूह है, इसके अंदर कई विटामिन्स ऐड होती हैं। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर पहले प्रकार की जो विटामिन है, पहले प्रकार के विटामिन है उसको B1 कहते हैं, यानी कि थायमिन। B2 का राइबोफ्लोविन, B3 को पेंटेथोनिक एसिड कहा जाता है, विटामिन B5 को नियासिन कहा जाता है। B6 जो विटामिन है, B6 को पायरिडोक्सिन कहा जाता है। B7 को बायोटिन, B9 को फोलेट या फोलिक कहा जाता है। B12 जो है उसको साइनोकोबालामिन कहा जाता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। जो विटामिन डी है उसको कैल्सीफिराल, यानी विटामिन डी का साइंटिफिक नेम कैल्सीफिराल है। और विटामिन ई का साइंटिफिक नेम या केमिकल नेम टोकोफिराल। और विटामिन के को फ्लिकोनिन कहा जाता है। इसके अलावा एक और विटामिन, विटामिन पी, एक और विटामिन पी, जिसको निकोटिनिमाइड कहते हैं, जिसको निकोटिनिमाइड कहा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट जो विटामिन है उसके सामान्य नाम और उसके केमिकल नेम मैंने आपको बताए। अब हम डिस्कस करेंगे कि विटामिन्स की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं विटामिन ए के बारे में। जो विटामिन ए, जिसका साइंटिफिक नेम या केमिकल नेम रेटिनॉल है, इस विटामिन की कमी से रतौंधी या जीरोपैथेलमिया रोग हो जाता है। यानी इस रोग के अंदर रतौंधी मतलब कि रात को दिखता नहीं है, रात को दिखना बंद हो जाता है।
दोनों ही प्रकार के जो रोग हैं रतौंधी और जीरोपथैल्मिया, ये दोनों ही रोग आंखों से संबंधित दोष हैं। इसके अंदर रतौंधी और जीरोपथैल्मिया रोग के अंदर की आंखें वो शुष्क हो जाती हैं, मतलब कि आंखें ड्राई हो जाती हैं, और कॉर्निया के अंदर यानी सफ़ेद फुल्ली पड़ जाती है। तो ये दोनों जो रोग हैं वो आंख से संबंधित रोग हैं, आंख से संबंधित दोष मान सकते हैं। दूसरा कि विटामिन B1 की कमी से, विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। और ये जो रोग है ये जो विटामिन है, ये विटामिन पानी के अंदर घुलनशील है। मैंने बताया कि विटामिन B और C पानी के अंदर घुलनशील है। तो विटामिन B का जो पार्ट है या B कॉम्प्लेक्स का पार्ट है B, उससे बेरी रोग हो जाता है। विटामिन B2 को साइंटिफिक नेम या केमिकल नेम थायमिन होता है। और B2 का राइबोफ्लेविन होता है। और ये हमारे शरीर के अंदर ये जो विटामिन है वो कार्बोहाइड्रेट्स और अन्य पदार्थों की मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंदर भाग लेता है। इससे त्वचा का फटना यानी कि हमारी जो स्किन है वो फट जाती है। विटामिन B3 जो है, इस विटामिन की कमी से यानी कि लाल सफ़ेद सकते हो ना कि सारी स्किन के ऊपर लाल या सफ़ेद रंग के स्पॉट हो जाते हैं। तो विटामिन B3 की कमी से लाल सफ़ेद चकत्ते बन जाते हैं बॉडी पर। B5 की कमी से प्लेग्रा यानी कि एक प्रकार का दाद बन जाता है। विटामिन B5 यानी कि जिसको नियासिन कहते हैं, नियासिन विटामिन B5 की कमी से प्लेग्रा यानी कि हमारे जो शरीर है, हमारे शरीर के मानसिक विकास के अंदर और हमारे शरीर की पाचन क्रिया के अंदर खराबी हो जाती है। नेक्स्ट विटामिन B6 की कमी से एनीमिया यानी हमारे शरीर के अंदर खून की कमी हो जाती है। खून की कमी होने को अरक्तता या एनीमिया कहा जाता है। एनीमिया या अरक्तता। और इससे विटामिन B6 की कमी से चर्म रोग हो जाते हैं, यानी चर्म रोग और एनीमिया ये जो रोग है विटामिन B6 की वजह से होते हैं। B7 यानी विटामिन B7 की कमी से लकवा यानी बॉडी पैरालाइज होना और बालों का झड़ना, ये दो प्रकार के जो रोग हैं वो विटामिन B7 की कमी से होते हैं। B कॉम्प्लेक्स के अंदर एक विटामिन B7 की वजह से। विटामिन B9 के अंदर भी देखा कि विटामिन B6 के अंदर भी एनीमिया और विटामिन B9 के अंदर भी एनीमिया या खून की कमी हो जाती है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि विटामिन B9 है उसका केमिकल जो नेम है वो फोलेट होता है या फोलिक एसिड होता है। और B9 का साइंटिफिक नेम फोलिक एसिड है। इसका मतलब है कि एनीमिया या खून की कमी है वो B9 की वजह से ही होती है। और इसके अलावा विटामिन B9 की वजह से पेचिस यानी कि शरीर के अंदर बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है और उस सिचुएशन के अंदर की दस्त लग जाते हैं। विटामिन B12 जिसके अंदर एनीमिया या मेरुदंड यानी हमारे शरीर की रीढ़ की हड्डी का कमज़ोर हो जाता है। विटामिन C, इस विटामिन के अंदर हमारे सकरबी यानी विटामिन C की कमी से जो रोग होता है वो सकरबी और जो मसूड़ों का फूलने से संबंधित जो रोग है वो विटामिन C की कमी से होते हैं। नेक्स्ट विटामिन डी की कमी से जो होने वाला रोग है वो बच्चों के अंदर तो रिकेट्स रोग है और यानी अडल्ट के अंदर ओस्ट्रियोमेसिया या इसको ओस्ट्रियोपोरोसिस कह देते हैं। अडल्ट के अंदर ओस्टियोमोरेसिया या ओस्टियोपोरोसिस और बच्चों के अंदर रिकेट्स नाम का रोग हो जाता है। और इस जो बच्चों का जो रिकेट्स रोग है
उसको सूखा रोग भी कहा जाता है। रिकेट्स रोग का दूसरा नाम सूखा रोग है। ये जो विटामिन है, विटामिन डी, ये मतलब इसको सनलाइट से मिलता है। विटामिन ई की कमी से, विटामिन ई यानी कि जो केमिकल नेम है वो टोकोफिराल है, कि टोकोफिराल जो विटामिन है वो उसकी कमी से जनन अक्षमता के अंदर कमी हो जाती है। जनन से संबंधित जितने अंग हैं उनके विकास के अंदर कमी आ जाती है, वो सही से काम नहीं करते। विटामिन के यानी इसको फ्लिकोनिन कहा जाता है, रासायनिक नाम फ्लिकोनिन है, और इसकी कमी से रक्त का थक्का बनना बंद हो जाता है। हमारे शरीर के अंदर क्लोटिंग जो एजेंट होता है फाइब्रिनोजन, उसके अंदर कमी आ जाती है, यानी क्लोटिंग फैक्टर बंद होने से रक्त का थक्का बनना बंद हो जाता है। तो विटामिन के जो है वो हमारे शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनने देता। तो ये थे आज हमने विटामिन्स और विटामिनों से होने वाले डिजीज़ के बारे में चर्चा की। तो आज के सेशन में हमने विटामिन्स के बारे में डिस्कस की। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नई टॉपिक के साथ। थैंक्स।